Welcome to Virtual Learning Network. Human Resource Audit, Session 8, HR Scorecard. Topics to be covered include introduction, how to approach a HR scorecard, measuring HR effectiveness, HR scorecard design, roadmap for HR scorecard, balanced scorecard. Introduction. It is based on a strategy map, which is a visual depiction of what causes what in an organization, beginning with people and ending with shareholder or other stakeholder outcomes. Thus, an HR scorecard is a mechanism for describing and measuring how people and people management systems create value in the organization, as well as communicating key organizational objectives to the workforce. HR scorecard बेसिकली एक HR मेजरमेंट सिस्टम है जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, उसकी कैपेबिलिटीज और वर्कफोर्स के बिहेवियर पे डिपेंड करता है. HR स्कोरकार्ड एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू लोग जो एक मैनेजमेंट में काम कर रहे होते हैं और पूरा मैनेजमेंट सिस्टम उनकी वैल्यू को मेजर किया जाता है ताकि वो अच्छे से इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अपने ऑब्जेक्टिव को, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. HR स्कोरकार्ड एक स्ट्रेटजी मैप है जो बताता है क्या रीजन है और क्या चीज है. ये लोगों से स्टार्ट होता है और खत्म होता है ये डिफरेंट स्टेक होल्डर से, जैसे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, इन सब पार्टीज से. HR स्कोरकार्ड बेसिकली एक सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट करता है और एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो मैनेजर्स हैं वो काम करते हैं फर्म्स में. HR आर्किटेक्चर डिजाइन होता है. The HR scorecard has 5 key elements. The first element is what we call workforce success. It asks, has the workforce accomplished the key strategic objectives for the business? The second element is we call right HR cost. It asks, is our total investment in the workforce, not just the HR function, appropriate, not just minimized? The third element we describe as the right types of HR element. It asks, are our HR practices aligned with the business strategy and differentiated across positions where appropriate? The fourth element is right HR practices. It asks, have we designed and implemented world-class HR management policies and practices throughout the business? The fifth element is right HR professionals. It asks, do our HR professionals have the skills they need to design and implement a world-class HR management system? HR स्कोरकार्ड में 5 तरह के एलिमेंट्स हैं, जिसमें पहला एलिमेंट है वर्कफोर्स सक्सेस का. ये पूछता है कि क्या वर्कफोर्स एक प्रॉपर है जो ऑर्गेनाइजेशन के की स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगा. सेकंड एलिमेंट है कि राइट HR कॉस्ट. ये पूछता है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वर्कफोर्स में क्या वो अप्रोप्रिएट है, कहीं वो कम तो नहीं है. थर्ड एलिमेंट है राइट टाइप्स ऑफ HR अलाइनमेंट. ये पूछता है कि जो HR प्रैक्टिसेस हैं क्या वो बेसिकली कोऑर्डिनेट हो पा रही हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी से. फोर्थ एलिमेंट है राइट HR प्रैक्टिसेस. इसमें ये देखते हैं कि जो HR मैनेजमेंट की पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस बनाए गए हैं, जो डिजाइन किए गए हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं. फिफ्थ एलिमेंट इज राइट HR प्रोफेशनल्स. ये पूछता है कि जो HR प्रोफेशनल्स हैं क्या उनके पास नेसेसरी स्किल्स हैं जिससे वो एक वर्ल्ड क्लास HR मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे या नहीं.
आजकल ज़्यादा जो HR स्कोर कार्ड है इसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है मैनेजमेंट का। बेसिकली HR स्कोर कार्ड एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। हाउ टू अप्रोच HR स्कोर कार्ड सेकेंड टॉपिक है। इसमें पहला है अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द HR स्कोर कार्ड। The HR scorecard matrix hierarchy consists of value-based HR matrices linked to the corporate-based matrices, HR outcomes measures that focus on business outcomes, operational HR matrices that focus on efficiencies. पहले हमको ये देखना है कि क्या रीज़न है HR स्कोरकार्ड का डेवलप करने का। क्या कोई वाइडर कॉर्पोरेट स्कोर कार्ड है जो जरूरी है मैनेजमेंट सिस्टम में इंप्लीमेंट करने के लिए। HR एनालिटिक्स ने एक नया सॉफ्टवेयर निकाला है इसके लिए जो है ERP सॉफ्टवेयर। ERP सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। कुछ स्कोर कार्ड मैट्रिक्स हियरार्की कुछ चीज़ों से बनता है, जैसे पहला है कि कुछ वैल्यूज होती हैं जो HR मैट्रिसेस पे बेस्ड होती हैं। दूसरा है HR आउटकम मेजर्स होते हैं कुछ। तीसरा कुछ ऑपरेशनल HR मैट्रिक्स होती हैं जो कि एफिशिएंसीज पे एम्फेसिस करती हैं। कुछ ऑपरेशनल HR मैट्रिसेस होती हैं, कुछ HR एनालिटिक्स होती हैं जो फोकस करती हैं वर्कफोर्स डेटा पे। सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट ऑफ HR। जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने ये रियलाइज करा कि HR स्कोर कार्ड का क्या रेशनल था, बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव था उसको डेवलप करने का। सेकंड में हमको ये रिकॉग्नाइज करना है कि इसको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में क्यों ऑपरेट किया जाए। कुछ क्वेश्चन है इसमें। पहला है कि क्या वैल्यू ड्राइवर्स हो सकते हैं बिजनेस के। दूसरा है HR वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है बिजनेस की। तीसरा कि HR के बिगेस्ट वैल्यू पॉइंट्स क्या क्या हैं। HR का कंट्रीब्यूशन कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, सीनियर मैनेजमेंट के थ्रू या फिर लाइन एम्प्लॉयज के थ्रू या HR के थ्रू इटसेल्फ या इन्वेस्टर्स के थ्रू। क्वेश्चन है कि HR फंक्शन को कैसे मेजर किया कैसे जाएगा करेंटली। जो मैट्रिक्स एक्टिविटी है उनकी क्या वैल्यू होगी, और जो ह्यूमन कैपिटल मैट्रिक्स है क्या इनको इंक्लूड किया जाएगा जनरल बिजनेस रिपोर्टिंग में। नेक्स्ट इज डिफाइनिंग द HR वैल्यू। The value of the HR function to the business as a whole, the value of the HR processes as practiced throughout the organization, the quantification of people value to the organization and the input to strategic decision making. जो HR मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं करंटली वो ऑपरेशनल है नेचर में, और उनकी बहुत ही कम वैल्यू है और बहुत लिमिटेड वैल्यू है। HR मैट्रिसेस जो आउटकम से रिलेट कर रहे हैं बेसिकली वो वैल्यू क्रिएट करते हैं। HR की जो वैल्यू होती है वो देखी जाती है, मेजर की जाती है अलग अलग पर्सपेक्टिव से। जैसे पहला कि HR फंक्शन की क्या वैल्यू है बिजनेस से रिलेटेड, HR प्रोसेसेस की क्या वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसा है, क्या कल्चर क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, वो कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। Next is developing the HR value map and constructing HR matrix trees. ये बहुत ही डिफिकल्ट स्टेप है HR स्कोर कार्ड को मैप करने के लिए। इसमें बेसिकली HR का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए, और ये मैप प्रोवाइड करता है एक बेसिस जिससे हियरार्किकल लिंक क्रिएट किया जाता है HR मैट्रिसेस का बिजनेस मैट्रिसेस के साथ, जैसे फाइनेंशियल प्रोसेस और कस्टमर्स के साथ। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग द रिलेवेंट मेजर्स एंड मैट्रिसेस। ये स्टेप स्कोर कार्ड
यहाँ से बेसिकली कई बार बिगिन हो जाता है। ट्रिक यहाँ पे यही होती है कि एक सेट ऑफ रेलेवेंट मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया जाए जो कि HR स्कोर कार्ड डिजाइन को मीट करे। मेंटेनिंग HR स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क। HR जो स्कोर कार्ड होता है ये ऑर्गेनिक डिजाइन होती है, ये बेसिकली चेंज हो जाता है, चेंज करता है बिजनेस को। नेक्स्ट इज मेजरिंग HR इफेक्टिवनेस, HR स्कोर कार्ड डिजाइन। पहले हमने ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस क्यों एक HR स्कोर कार्ड को डेवलप करना चाहती हैं। फिर हमने कुछ स्टेप्स पढ़े जो कि HR स्कोर कार्ड डिजाइन के लिए फॉलो होते हैं। इस टॉपिक में बेसिकली एक क्लाइंट था वॉटसन वॉट, जिसने ये पूछा कि HR सीनियर HR टीम से कि हम रोज एक वन डे वर्कशॉप क्यों नहीं मतलब रन करते हैं जिससे हम एक HR स्कोर कार्ड डेवलप कर सकें। जो वर्कशॉप है इसके 5 एरियाज हैं। पहला है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। टीम ने 2 इन्फ्लुएंसेस कंसिडर किए HR इफेक्टिवनेस के लिए। पहला था एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, उसमें कंपनी की जो करंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट था वो कंसिडर किया गया। और दूसरा इंटरनल इन्फ्लुएंस, उसमें यह देखा गया कि बिजनेस कैसे परसीव करता है HR कैपेबिलिटी को। बेसिकली बिजनेस कॉन्टेक्स्ट एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा कि किस तरह का और इन डेप्थ किस तरह का मैट्रिक्स फॉलो होना चाहिए और पॉसिबल है, पैलेटेबल है। नेक्स्ट इज करंट HR ऑब्जेक्टिव्स। जो कंपनी की HR स्ट्रेटजी है वो बहुत सारे क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड करती है, जैसे रिसोर्सिंग में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, रिवॉर्ड में, एम्प्लॉय रिलेशंस में, करियर डेवलपमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में, इन सब चीज़ों में। एप्रोप्रिएट HR मैट्रिक्स। ये सेशन स्टेब्लिश किया गया कुछ ग्राउंड रूल्स पे कि किस तरह के मैट्रिक्स होंगे, वो कैसे रिपोर्ट होंगे। स्कोर कार्ड डिजाइन फ्रेमवर्क। टीम ने कंसीडर किया बेसिकली एक स्टैंडर्ड 4 बॉक्स स्कोर कार्ड जिसमें डिजाइन होनी थी फाइनेंशियल, प्रोसेस, इंटरनल कस्टमर फोकस, पीपल, ह्यूमन या फिर कैपिटल मैनेजमेंट की। बेसिकली ये डिसाइड हुआ कि ये वाला फ्रेमवर्क जो है वो कंपनी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को रियलाइज कर पाएगा। और 5 मेजरमेंट्स बताए गए, 5 मेजरमेंट डायमेंशंस हुए इसमें। नेक्स्ट इज पॉपुलेटिंग द HR स्कोर कार्ड। ये आउटपुट जो यूज हुआ, जो हमने सेशन 3 और 4 में किया, वहाँ पे टीम जो है वो बेसिकली स्कोर कार्ड से बिगिन हुई। बहुत सारे इटरेशंस रिक्वायर्ड हुए फाइनल वर्जन के लिए। नेक्स्ट इज द एंड रिजल्ट। और लास्टली HR टीम बहुत सेटिस्फाइड हुई कि उसने एक वर्केबल स्कोर कार्ड डिजाइन किया है HR परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करने के लिए। और ये क्लियर हो गया कि जो HR ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो रीअसेस्ड होंगे और टीम ने उसको रीअसेस किया और जो स्पेसिफाइड टारगेट से उनको अचीव किया। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है HR में वो है कि ऑलमोस्ट लिमिटलेस चॉइस है HR मैट्रिक्स में। एक वास्ट मेजॉरिटी है जो कि मीनिंगलेस है HR फंक्शन के बाहर। एक्सपीरियंस ने ये दिखाया कि जो स्कोर कार्ड है वो बेसिकली लार्ज परसेंटेज उसमें आती हैं रिपोर्ट डेटा की। जो एम होता है HR का वो यही है कि एक स्कोर कार्ड प्रोड्यूस करे जिसमें नॉलेज बेस्ड मैट्रिक्स हो, जो वैल्यू को रिपोर्ट करे, कंट्रीब्यूशन टाइप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्रेनिंग स्पेंड होती है पर एम्प्लॉय पर एनम, वो विद अ 5 ईयर
से रिलेटेड हो सकती है. Next is the roadmap for HR scorecard. एक HR scorecard क्रिएट करना बेसिकली ये कमीशन हुआ था बिजनेस इंटेलिजेंस के थ्रू. 8 फोकस्ड पार्ट है और 10 डेडिकेटेड केस स्टडीज हैं जो इसको एक्सप्लेन करती है. पहला है भी केस फॉर HR मेजरमेंट. HR मेजरमेंट सर्वे ट्रेंड एंड प्रैक्टिसेस ये दूसरा है. द केस फॉर HR मेजरमेंट बेसिकली ये पार्ट एक सीन सेट करता है जहाँ पे वो समझाता है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक बेसिकली क्रिटिकल इशू है HR प्रोफेशनल्स के लिए. ये एक्सप्लेन करता है कि जो HR लीडर्स हैं वो किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे. सेकेंड इज HR मेजरमेंट सर्वे ट्रेंड एंड प्रैक्टिसेस. जो फाइंडिंग्स हुई थी उनके थ्रू ये आया कि HR जो फंक्शन है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बिजनेस के लिए, एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है और बिजनेस को HR में फोकस करना चाहिए. कुछ टॉपिक्स हैं HR से रिलेटेड जिनको कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि क्या HR रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट्स हैं, मैनेजर्स कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, किस तरह का फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल मैट्रिक्स यूज हो रहा है HR में, किस एक्सटेंट तक आउटसोर्सिंग हो रही है या शेयर सर्विस ऑप्शंस यूज किए जा रहे हैं, HR प्रोफेशनल्स की क्या परफॉर्मेंस है और क्या परसीव कर रहे हैं. थर्ड इज इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेटेजिक कंट्रीब्यूशन ऑफ HR. ये पार्ट प्रोवाइड करता है डिटेल एक्सप्लेनेशन की क्या करना है इन प्रैक्टिकल टर्म्स कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही माना जाए HR फंक्शन. ये की कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करता है कि जो बैलेंस स्कोरकार्ड है HR प्रैक्टिसेस जो हैं वो HR को ओनर्स बनना चाहिए, कस्टोडियंस बनना चाहिए लर्निंग का, ग्रोथ पर्सपेक्टिव का. एक एक्सप्लिकेशन होती है और 2 अदर इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है. पहला है यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सीलेंस मॉडल और दूसरा है US बेस्ड मैल्कम बाल्ड्रिज मॉडल. इसमें जो केस स्टडी इंक्लूड है वो है कोरस कलर्स की और BC हाइड्रो पावर अथॉरिटी की. फोर्थ इज मेजरिंग, कंपेयरिंग एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी, measuring and demonstrating the customer's value of HR practices. ये पार्ट बेसिकली एक्सप्लोर करता है परफॉर्मेंस मेजर्स जो अवेलेबल होते हैं HR के पास. फिफ्थ इज मेजरिंग, कंपेयरिंग एंड इंप्रूविंग प्रोसेस एफिशिएंसी. ये पार्ट एक्सप्लेन करता है कि HR फंक्शन कैसे अपने प्रोसेस को एफिशिएंट बना सकता है और किस लिमिट तक बना सकता है. US ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ये प्रैक्टिसेस को अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करती है. पार्ट 6 है क्रिएटिंग एंड मेजरिंग शेयर्ड सर्विसेज सेंटर्स एंड आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट. ये पार्ट एक्सप्लेन करता है कि जो HR आउटसोर्सिंग और जो HR शेयर्ड सर्विसेज सेंटर्स हैं वो क्यों एजेंडा आइटम्स बन गए हैं सीनियर मैनेजमेंट के लिए. नेक्स्ट इज अलाइनमेंट विद द HR स्टाफ एंड विद HR स्ट्रेटेजिक गोल्स. ये पार्ट एक्सप्लेन करता है कि जो HR है उसको एक बेसिकली बिजनेस पार्टनर होना चाहिए और उसको अपने बिजनेस स्ट्रेटजीज को डिलीवर करना चाहिए और एक HR स्कोरकार्ड भी क्रिएट करना चाहिए. ये पार्ट एक्सप्लेन करता है नेक्स्टल कम्युनिकेशंस को. पार्ट 8 है क्रिएटिंग द HR स्कोरकार्ड. ये पार्ट बेसिकली बताता है कि क्या मेजर थीम्स होंगी रिपोर्ट की और क्या प्रैक्टिकल टेम्पलेट बनाई गई है, क्रिएट की गई है, इंप्लीमेंट की गई है ताकि डेडिकेटेड HR स्कोरकार्ड क्रिएट किया जा सके. नेक्स्ट इज बैलेंस स्कोरकार्ड. A balanced scorecard is a strategic performance management tool, a semi-standard structured report supported by proven design methods and automation tools that can be used by managers to keep track of the execution of activities by the staff within their control and to monitor the consequences arising from these actions. एक नई अप्रोच लाई गई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट
की तरफ, जो कि डेवलप्ड हुई थी 1990s में डॉक्टर रॉबर्ट कैपलन, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बिलोंग करते थे, और डेविड नॉर्टन के थ्रू, जिसको बैलेंस स्कोर कार्ड कहा गया। बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिकली एक मैनेजमेंट सिस्टम है, मेजरमेंट सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करता है कि वो क्लैरिफाई करे उसकी विजन क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है और किस तरीके से वो उनको ट्रांसलेट करेगा। ये फीडबैक प्रोवाइड करता है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में और एक्सटर्नल आउटकम्स में। ये बैलेंस स्कोर कार्ड का डायग्राम है यहाँ पर, जिसमें 4 पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, जिसमें हम देखा जाता है कि हाउ टू सक्सीड फाइनेंशियली और हाउ शुड वी अपेयर टू अवर शेयर होल्डर्स। दूसरा हमारे पास है कस्टमर, वो कहता है कि हाउ टू अचीव अवर विजन, हाउ शुड वी अपील टू अवर कस्टमर्स। थर्ड है लर्निंग एंड ग्रोथ, to achieve our vision and how will we sustain in our ability to change and improve. Fourth है internal business process, जिसमें आता है to satisfy our shareholders, customers, what business process must we excel at. और हमारा है vision and strategy. जो पहला पर्सपेक्टिव है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, ये बेसिकली यही बताता है कि हमको किस तरीके से अपने बिजनेस को डिपेक्ट करना चाहिए कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो अट्रैक्ट हो और इन्वेस्ट करें। फाइनेंशियल encourages the identification of a few relevant high-level financial measures. In particular, designers were encouraged to choose measures that helped inform the answer to the question, how do we look to shareholders? Second is customer. Customer encourages the identification of measures that answer the question, how do customer see us? बेसिकली बताता है कि कस्टमर किस तरह से आपके बिजनेस को देखते हैं, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्या है, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है कस्टमर्स, तो इवेंचुअली जो उनके सप्लायर्स हैं वो उनकी नीड खुद चेंज करेंगे। थर्ड इज इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में बेसिकली शेयर होल्डर्स कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं ताकि एक बिजनेस प्रोसेस क्रिएट किया जा सके जिसमें जो एंटरप्राइज है वो लीड कर सके। इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस encourages the identification of measures that answer the question what must we excel at. Fourth है learning and growth. Learning and growth encourages the identification of measures that answer the question how can we contribute to improve and create value. Fourth जो है पर्सपेक्टिव, उसमें बेसिकली इनोवेशन की टेक्निक्स ढूंढते हैं ताकि अपने बिजनेस में और वैल्यू क्रिएट कर सकें। Now we have certain questions to it yourself. First is what is a HR scorecard? Second is what are the components of a scorecard? That's all for this session. Thank you.